बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन डेवलपमेंट का अहवाल आपके सामने रखना है। इसके साथ ही साथ एक हंगामी इजलास भी तलब किया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ लोगों को बुला भेजा है और ये अहम तरीन लोग जो हैं ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बैठेंगे और अहम तरीन मामलात के ऊपर ये हंगामी इजलास होगा। इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी का मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। ये गिरफ्तारी है, गुमशुदगी है, लापता कर दिया गया है, अगवा है, क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के कुछ बहुत बड़ी खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसे शेप कर रही हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे ये दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी रीच जो है वो कम हो जाए, हमारी बात जो है कम लोगों तक पहुंच सके। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेहतर समझें, मुनासिब समझे तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके ऊपर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के उनकी सरबराही में बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था, उस पर कल समाअत हुई। अगली समाअत 3 अक्टूबर को होनी है और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है कि एक ये एक्ट था और एक और एक्ट भी था, वो था रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट। अब वो जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट था उसे उमरता बंदयाल साहब ने कलअदम करार दे दिया था। अब एक जानब तो विफाकी हुकूमत ने लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार देने के फैसले पर नजर सानी दरखास्त दायर कर दी है। विफाकी हुकूमत ने बजरिया अटॉर्नी जनरल नजर सानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जज हैं जो उस बेंच में शामिल थे और इस एक्ट को उन्होंने कलअदम करार दिया था, रिव्यू ऑफ जजमेंट। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इस पर हुक्म इम्तना दिया था। काजी साहब ने आते साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट किए, लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है वो जाहिर बात है, आपको पता है कि ऑलरेडी कलअदम है, तो अब उस फैसले के ऊपर नजर सानी के लिए अपील दायर कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्टिमाइजेशन जो है वो उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है और कल जो विजुअल्स हमने देखे और मियाँ इबाद के बेटे अम्मार की जो वफ़ात है उसने तो कलेजा छल नहीं कर दिया। और वही सवाल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी ये सवाल बनता है कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। आप मुनसिफ हैं, आप मुनसिफ आला हैं, तो आप ये देखें ना कि लाइव स्ट्रीम्स और लाइव ट्रांसमिशंस अच्छी चीज़ है, उसके चक्करों में उलझाए हुए और उलझी हुई कौम जो है वो ये नन्हे जनाजे तो नहीं भूलेगी और ये सारी चीज़ें तो होंगी। अब वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि परवेज़ इलाही साहब को 14 मरतबा अरेस्ट किया गया, 15वीं मरतबा उनके अरेस्ट की तैयारी है। लेकिन इस सब में शेख रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि उन्हें कोई उनकी आप कह लें कि प्रेजेंस जो है उसे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा या उनकी तहवील को, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि उन्हें लापता कर दिया गया। इससे पहले और अब्बास बिप्पी भी इसी तरह लापता हुए, अचानक उनका वीडियो मैसेज आया और फिर वो वापस आ गए। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जो हैं उन्हें हिरासत में लिए जाने पर रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई, जिस दौरान शेख रशीद के वकील एडवोकेट सरदार अब्दुल राजिक खान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने आरपीओ, सीपीओ, आईजी पंजाब और विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली और हुक्म दिया कि शेख रशीद की हिरासत से मुतल्लिक फरीकैन 22 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल पंजाब पुलिस ने शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था।
शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम इमरान को भी हिरासत में ले लिया गया था, और इनके भतीजे का तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है, जिन्हें उठाया गया है। और इसमें इनके जो दूसरे भतीजे जो सियासत में है शेख राशिद, उन्होंने मुतालबा भी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो नोटिस लें। आसमान खा गया शेख रशीद को, ज़मीन निगल गई, अरेस्ट करते हैं फिर बंदे से इनकारी हो जाते हैं। ये तो एक लॉलेसनेस है, ये तो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ख़त्म होकर रूल ऑफ जंगल है, जंगल का कानून भी शायद शर्म आ जाए। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले मुद्दई के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये बेसिकली शेख रशीद साहब के ऊपर एक मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था कि बिलावल के खिलाफ इन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत की तलबी के बावजूद पेश न होने पर तफ्तीशी अफसर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर शेख रशीद के खिलाफ कराची और बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज करने के दरख्वास्त जो है उस पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद वक़ूए का मुकदमा सूबों में कैसे दर्ज हो सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की। अदालत ने कराची के थाना में दर्ज मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को तलबी के बावजूद पेश न होने पर काबिल ज़मानत उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और हुक्म दिया कि IG सिंध काबिल ज़मानत वारंट की तामील करवाएं। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि पिटिशनर ने कौन सा गलीज़ और गैर इखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात तो की होगी। अदालत ने सरकारी वकील से दोबारा इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद के वक़ूए का किमाड़ी में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर किसी ने देखा और उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बड़ी एक जारी बात है, अहम डेवलपमेंट भी है कि जुडिशरी जो है वो बैक टू बैक बहुत से इकदाम कर रही है। जुडिशरी बहुत सी चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन मामला आपके सामने है कि असल में हकीकत में ये सिचुएशन कहाँ पर है। अच्छा, अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और उन्होंने बाकी जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं उनकी मुशावरत से 5 बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए हैं, और 3 सितंबर को अब समाअत होनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, लेकिन उस वक्त तक ये 5 बेंचेस जो हैं ये अब समाअत शुरू कर चुके हैं। और इसी तरीके से एक अहम तरीन इजलास भी बुलाया गया है कल 3 बजे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है काजी साहब ने, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मीटिंग रूम है उसमें इजलास बुला लिया गया है। इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसके अरकान को बुलाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट बार के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, मुंतखब अरकान जो सुप्रीम कोर्ट बार से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भी बुलवाया गया है। ये एक हंगामी इजलास है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली मशवरे लिए जाएंगे, ऑन बोर्ड लिया जाएगा, अदालत को किस तरह से लेके चलना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात को किस तरह से ठीक तरीके से आगे लेकर चलना है। उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इनके साथ तफसीली मुशावरत करेंगे, और एक नई आप कह सकते हैं कि इसके अंदर पॉलिसी जो है वो भी डिवाइस हो सकती है इन गुजारिशात और सिफारिशात की बुनियाद पर, और अर्जेंट केसेस कैसे लगाने हैं, साइलीन जो हैं उनके मसाइल क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अंडर डिस्कशन आएंगी और इनके ऊपर बातचीत होगी, और ये एक अहम तरीन हंगामी इजलास है। और यूँ लग रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आते साथ जो है वो चीज़ें, एक तो उन्होंने जो रजिस्ट्रार हैं वो तब्दील कर दी, अपने चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती कर दी, अपने सेक्रेटरी को बदल दिया, हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से बिल्कुल वो अभी एडजस्ट हो रहे हैं, और वो बड़ी तेज़ी से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फुल कोर्ट की समाअत PTV पर बराह रास्त उसकी नशरियात, ये सब कुछ उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो अपने कदम मजबूत करना चाहते हैं और मुकम्मल तौर पर वो डटे रहना चाहते हैं, और इस सब के अंदर अपने कदम जो हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि पक्के करके फिर वो अपने जो बड़े फैसले हैं उनकी तरफ आएंगे। लेकिन अब आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, काजी साहब ने आज एक रिमार्क्स दिए पठानों के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और एक उसमें बात की है जिसमें काजी साहब ने खतरे की घंटी बजाई है। ज़मीन के तनाज़े से एक मुतल्लिक केस था जिसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील के साथ एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। दौरान समाअत वकील मुनीर पराचा ने अदालत को बताया कि 2 भाइयों का आपस में तनाज़ा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि जितना इखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं, पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं, ये एक मसला है। इस पर वकील ने कहा लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी, इस मौके पर अदालत में कह के लग गए। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को देखकर रिमार्क्स दिए कि मुझे नहीं लगता कि बेंच में इस मामले पर इत्तफाक राय होगा, और एक जो उन्होंने अहम बात कही है वो बड़ी दिलचस्प है, और इस सब के अंदर जो बड़ी बात उन्होंने की है वो है आधी मुकदमेबाजी के रास्ते को बंद करना है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसकी आप डेप्थ को समझें। होता ये नाज़रीन इकराम कि कुछ लोग हैं जो हैबिचुअल पिटिशनर्स होते हैं, वकला होते हैं इसमें, और कुछ ऐसे
प्रॉक्सी पिटिशंस भी आपको पता है माजी में दायर होती रही हैं, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ। वो एक दो पुरस्रार किरदार होते हैं, वो कभी सामने नहीं आते, उनकी पिटिशनें दायर हो जाती हैं, बड़े बड़े वकील उनके केसेस लड़ते हैं और बीच में फिर ये एक ओपिनियन पाई जाती है कि रियासत या फिर जो ताकतवर हैं उनके बिहाफ पर। आप देखें कि वैसे एक पिटिशन दायर हुई थी कि जी इमरान खान आर्मी चीफ को हटाने लगे हैं और उनके इस एक्ट को रिवर्स किया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लग गई थी, रात को बैठे हुए थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ये दरखास्त आएगी, ये भी एक पिटिशन है। इस तरह की बहुत सी पिटिशनें जो हैं वो इस तरह से दायर होती रहती हैं, और आदि पिटिशनर जो हैं, आदि मुकदमेबाजी जो है, हैबिचुअल जिनकी एक आदत है, और जाहिर बात है जो अदालत का टाइम भी, और इसमें फिर ऑब्वियसली और भी बहुत से इसके पीछे मकासद होते हैं। इन्होंने जो बात कही है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, इन्होंने कहा है कि हमने आदि पिटिशनर्स जो हैं उनका रास्ता बंद करना है, जो इस तरह से हैबिचुअल हैं और जिनका ये रोज का काम है, हमने उनके रास्ते के आगे एक बंद लगाना है, हमने उस चीज का रास्ता रोकना है। ये एक खतरे की घंटी है जो काजी फायज ईसा साहब ने बजाई है। इससे पहले साकिब निसार साहब के दौर में भी इस तरह का एक मामला हुआ था, और इस तरह के एक पिटिशनर थे और उन्होंने इसके ऊपर बात भी की थी, लेकिन इस पर कोई एज सच रूल नहीं बन सका, क्योंकि आप इस तरह से तो बेसिकली अगर आप किसी शख्स को कहते हैं कि तुम्हारी पिटिशन आइंदा ना आए अदालत में, तो उस पर उसके ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो किसी के भी हैं, वो आपकी इस चीज़ से तो नहीं रोक सकते। लेकिन इसमें यह हो सकता है कि कोई जुर्माना लगा दिया जाए कि आपने ये पिटिशन दायर करके अदालत का टाइम ज़ाया किया, इस तरह की चीज़ें, तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें काजी साहब जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। और इसमें एक और खबर भी आई है कि काजी साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनके लिए एक एफिशिएंसी के लिए जो ऑर्डर्स काजी फायज ईसा साहब दें उनकी एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाए, तो काजी साहब ने एक ग्रुप भी बेसिकली तश्कील दे दी है। तो लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, और काजी साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पे नजर आ रहे हैं इन एक्शन। देखते हैं कि ये एक्शन पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद साबित होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।